अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हम लोगों के रिलेशन के बारे में होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में कि हम लोग किसी को अपना बहुत ख़ास समझ लेते हैं। शायद अपने खून के रिश्तों से भी बढ़ के हम लोग उस इंसान को अपना समझ लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे करके आप उस रिश्ते में आगे बढ़ते जाते हैं, आपको बहुत सी चीज़ें पता चलती रहती हैं। सामने वाला इंसान आपको हर्ट भी करता है, चार अच्छी बातें भी करता है, तो आप लोग उस चीज़ में फंसते चले जाते हैं। कभी कभी आपको समझ में तो आता है कि हाँ, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, सामने वाला आपको हर्ट कर रहा है, बट जो आप हंसी वाली बातें होती हैं, खुशी वाली बातें होती हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे उस रिलेशन की शुरुआत कर रहे होते हैं। तो आप जो अपने खुशी के पन्ने होते हैं ना, उसके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते जाते हैं। जो छोटी मोटी इंसल्ट होती है आपकी, उसको आप इग्नोर करते जाते हैं और आप अपनी लाइफ में उस इंसान के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि जो छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं, ये लाइफ में ऊपर वाला आपको इशारे देता है कि भाई थोड़ी सी भी कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपकी कदर नहीं कर रहा है, आपकी हंसी उड़ा रहा है, तो वो इंसान आपके लिए कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। और ये हमें डे वन से ही पता चल जाता है कौन सा इंसान हमारे लिए ठीक है और कौन सा इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान की बातों में ही सब कुछ पता चल जाता है। वो हम लोग खुद से होते हैं जो चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, फिर आगे चल के हम लोगों के लिए वही चीज़ें बड़ी बन जाती हैं और हम लोगों को मेंटली फिज़िकली बिल्कुल वीक कर देती हैं और हम लोगों की लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। तो जो खुदा होता है ना, वो हमको धीरे धीरे से पहले से ही इशारे प्रोवाइड करने लगता है कि देख लो, ये इंसान तुम्हारे साथ ऐसे कर रहा है। लेकिन हम लोग उस रिलेशन में, उस चीज़ में, उस रिश्ते में इस तरीके से उलझे हुए होते हैं, अपनी खुशियों के पन्नों को लेके आगे बढ़ते रहते हैं। जो तकलीफ़ होती है, जो दर्द होता है, उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। एक दिन रो भी लेते हैं, कोई बात हो जाती है, फिर 2 दिन बाद हो जाती है, तो नॉर्मल हो जाते हैं। फिर से वही सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। जब तक हमारे दिल दिमाग में ताकत होती है, हम उस चीज़ को लेके आगे बढ़ते रहते हैं। बट एक टाइम ज़रूर ऐसा आता है जो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि भाई अब नहीं। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मूड अच्छा है इंसान का, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका मूड अच्छा नहीं है, आपको सच में इमोशनली सपोर्ट चाहिए, लेकिन सामने वाला इंसान आपसे ऐसी बात कर दे रहा है, आपको उसने कभी तो इमोशनली सपोर्ट नहीं किया, किसी तरीके से वो आपके साथ नहीं रहा, बस आप हंस रही हैं, बोल रहे हैं, तो आपके साथ है वो इंसान। और अगर आप नहीं हंस रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, या मतलब आप सच में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपने अपनी दिल की बात कही, तो वो इंसान आपके ऊपर हाइपर हो जाएगा और आपसे लड़ने लगेगा, या आपसे कुछ भी कहने लगेगा कि भाई तुम्हें तो हमेशा दुखड़ा ही सुनाती रहती हो, या सुनाते रहते हो, या मेरा मूड नहीं ठीक है, नहीं सुनना है, चलो जाओ, ये वो, या जो भी कुछ भी होता हो, चाहे वो कैसा भी रिलेशन हो। मैं बता रही हूँ आपको, फ्रेंडशिप हो या कोई और रिलेशन हो, हर चीज़ से रिलेटेड है ये चीज़। तो तब बहुत हर्ट हो जाता है। उसके बाद भी आप रोते हैं, फिर 2 दिन बाद हंसने लगते हैं उसी सेम इंसान के साथ। मतलब आप इतनी ज़्यादा अपनी तौहीन कैसे भूल सकते हैं कि भाई उस इंसान ने आपको रुलाया, उसके बाद देखा भी नहीं। चलिए, रिश्ते जो होते हैं उसमें ये तो होता है कि अप डाउन्स आते रहते हैं, बट इसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं होता कि सामने वाला इंसान आपको रोता हुआ छोड़ के जा रहा है, आपको हर्ट करके जा रहा है, और उसको ज़रा सी भी फ़िक्र नहीं है। और आप सोच रही हैं या सोच रहे हैं 2 दिन बाद आप बात करें, तो आप उतने ही हंसी से बात कर रहे हैं। आप जब हंसते हंसते बात कर रहे हैं, उसको खुशी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो इंसान आपके लिए बहुत अच्छा है, वो रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे आपने अपनी चीज़ें रखी, अपनी बातें बतानी स्टार्ट करी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना स्टार्ट किया, अपनी चीज़ें, अपनी जो आपने फ्यूचर सोच के रखा है अपनी चीज़ें, तो वो इंसान आपको बिल्कुल ऐसे कर दे जैसे कि आप भाई कुछ है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ों से अल्लाह हमें फर्स्ट डे से बचा रहा होता है, ऊपर वाला हमें बचाता है, हमें सेव करना चाहता है, वो दिखाता है छोटे छोटे इशारे दे के। लेकिन हम लोग खुद ही ऐसे होते हैं कि हम लोगों को समझना नहीं होता है, और हम लोग ये भी सोचने लगते हैं कि अगर खुदा चाहे तो सब चीज़ बदल सकता है, इंसानों को बदल सकता है, हर चीज़ को बदल सकता है। तो बेशक खुदा बदल सकता है चीज़ों को, इंसानों को, पर जिस तरीके से हम लोग नियत कर लेते हैं किसी भी चीज़ की, उस हिसाब से हमारा काम होता है। जिस तरीके से हम लोग नियत करते हैं, तो अल्लाह हमें नमाज़ी बना देता है। नमाज की नियत करने से, नेकी की नियत करने से नेक इंसान बनाता है। दुआओं से चीज़ें बदलती हैं, लेकिन हम अपने लिए करते हैं ये सब चीज़ें। तो अब आप किसी के लिए कोई भी दुआ करेंगी कि भाई ये नेक बन जाए, ये नमाज़ी बन जाए, भले ही वो ना चाहता हो नमाज़ी बनना, भाई नहीं बनना उसे नमाज़ी,
तो कैसे वो बन जाएगा? आप लाख दुआ करते रहें, सजदे में पड़ी रहें, लेकिन वो इंसान नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी खुद की नीयत नहीं है। जब वो इंसान आपको समझना चाहता ही नहीं है, उसकी नीयत नहीं है, तो आप लाख दुआएं कर लें तो कैसे वो इंसान आपकी तरफ, अल्लाह भी क्या करेगा? उसके दिल में कहाँ से लगे? जो इंसान खुद आपकी केयर नहीं करना चाहता है, आपको नहीं समझना चाहता, वो सेल्फिश है पर्सन, तो आप कैसे वो, मतलब हर चीज़ में एक तो नेकी छुपी होती है। जब आप किसी के साथ अच्छा अखलाक तैयार करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, वो भी एक नेकी है, वो भी हमें हमारी जन्नत का रास्ता दिखाती है। अब जब सामने वाला इंसान अच्छा है ही नहीं, वो बेकार है, आप उसके लिए दुआ कर रही हैं, वो बेकार है, वो कुछ सोच ही नहीं रहा है किसी के बारे में, वो सेल्फिश है, तो आपके थ्रू उसको थोड़ी ना जन्नत मिल जाएगी भाई। उसकी भी तो आमाल होने चाहिए, उसकी नेकी होनी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि आप दुआ कर रही हैं, आपको उससे बेहतर मिलेगा उसी तरीके का, लेकिन जो इंसान चाहता होगा, जिसकी नीयत वैसी होगी, ये नहीं कि कोई भी किसी के लिए भी कुछ भी दुआ कर दो और बस हो जाएगी, इंसान सामने वाला कैसे भी हो। तो ऐसा नहीं होता है भाई। लाइफ में दुआओं का असर मिलता है हमें ज़िंदगी में, लेकिन इस तरीके से नहीं कि कोई भी बेकदरा इंसान है, बिल्कुल बेकार इंसान है, जो आपकी फीलिंग्स की, किसी भी चीज़ की कदर ही नहीं कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और आप फिजूल में ही उसके ऊपर टाइम वेस्ट करें। भाई ऐसा ना करें बिल्कुल भी। जब अल्लाह आपको दिखा रहा है ना चीज़ें साफ साफ क्लियरली बिल्कुल कि ये भाई इंसान बेकदरा है, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा, देखिए प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती है। ज़िंदगी जीने के लिए एक ऐसा इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो आपकी कदर करे। आप जब रो रहे हो ना, तो आपके पास आके बैठे और आपसे पूछे कि तुम क्यों रो रही हो या रो रहे हो। आप सैड हो तो वो आपसे पूछे कि तुम उदास क्यों हो। आपका कितना बड़ा आर्ग्यूमेंट क्यों ना हो रहा हो, लेकिन आपकी उदासी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आपका एक बार मुंह देखे और बस चुप जाए। ये नहीं आपके ऊपर हंसी उड़ाए। आपकी देखिए पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है, और ज़िंदगी सिर्फ बातों पे, हाँ ही हंसी मजाक पे नहीं टिकी होती है। लाइफ हमारी इमोशंस पे डिपेंड करती है। जब आपकी किसी भी दूसरे इंसान से शादी हो जाती है, कहीं पे भी लाइफ में किसी भी अनजान इंसान से भी शादी होती है, उसका इखलाक होता है, उसकी केयर होती है आपके लिए, जो आपको उससे मोहब्बत करने पे मजबूर कर देती है। और अच्छा भला आपका खूनी रिश्ता होता है, वो भी आपसे बदतमीज़ी से बात करने लगी तो आपको उस इंसान की शक्ल सूरत से भी नफ़रत हो जाएगी, तो भाई दफ़ा हो जाए मेरे सामने से। इस तरीके की फीलिंग्स होती हैं। तो लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कदर कौन कर रहा है। ज़िंदगी जीने के लिए किसी के साथ कदर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्यार क्या होता है, 2 दिन का प्यार, ये प्यार जैसी इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती है। इज़्ज़त होती है, इंसानियत होती है, आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप किसी की कितनी केयर कर रहे हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तकलीफ़ भी आती है ज़िंदगी में, सिर्फ हंसी नहीं होती है भाई। सामने वाला इंसान आपसे कोई चीज़ें शेयर कर रहा है लाइफ में, आप सुन रहे हैं, आप उसको एडवाइस दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में भी तो कोई ऐसा होना चाहिए ना जो आप भी किसी से शेयर कर सके, अपनी बात दिल की बोल तो सके। ऐसा ना हो कहीं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इमोशनली फूल बनते जाएं, अपनी ज़िंदगी को ऐसे इंसान के साथ बिताएं जिस इंसान को आपका फ़र्क ही नहीं पड़ता। अल्लाह क्यों आपको ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी मतलब बिताने का मौका देगा जो अल्लाह जानता है कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। लाख आप दुआ कर ले, वो नहीं देगा आपको वो इंसान, कैसे दे देगा? अगर आप अच्छे हैं, आप इतने अच्छे हैं, तो एक दिन आप अल्लाह का शुक्र भी ज़रूर अदा करेंगे, भले ही वो इंसान आपकी ज़िंदगी में ना आए। क्योंकि आपको जब वो किसी चीज़ से नवाजेगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई वो टाइम मैंने अगर उस टाइम अपने खुदा से मुँह मोड़ लिया होता तो मैं आज बहुत पछताता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उसने बहुत बेहतरीन चीज़ें लिखी हुई थी, और मैं एक इंसान के चक्कर में अपने खुदा को अगर नाराज़ कर देता, उससे दूर हो जाता, तो मेरी पूरी ज़िंदगी और मेरी आखिरत भी तबाह हो जाती। तो अपने खुदा पे भरोसा रखें, क्योंकि वो अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे, तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। भले ही वो आपको थोड़े वक्त के लिए तोड़ेगा, लेकिन आपको लंबे अरसे तक वो जोड़ देगा, और ऐसा जोड़ेगा कि आप उसका शुक्र अदा करेंगे। जो चीज़ें आपने खोई हैं ना, उस चीज़ों पे आप शुक्र अदा करेंगे। जिन चीज़ों पे आप कल रो रहे थे, उन चीज़ों पे आप हंसेंगे कि मैं ऐसी बातों पे, ऐसे लोगों पे रो रहा था या रो रही थी। तो अपनी चीज़ों का, अपने आप की हिफाजत करें, अपनी इमोशंस को। जब कोई यहाँ पे आपकी कदर करने वाला ना हो ना, तो आप अपनी कदर खुद करें, अपनी ज़िंदगी में खुद की कदर करना सीखें, और जानें कि कोई इंसान सही है आपके लिए, कौन गलत है। जो आपको समझ रहा है वो सही है, जो आपको नहीं समझ रहा है, जो आपका हंसी मजाक बना रहा है हर चीज़ पे, भले ही आपको कुछ ना आता हो। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है ना, तो जो आपसे प्यार करता है तो वो आपको बताता है ना कि आपकी हंसी उड़ाता है।
तो जाने कि कौन इंसान सही है आपके लिए, कौन गलत है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो कुछ ना कुछ तो आपकी हेल्प करेगी ही। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें।